नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी बिहार के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए जीएस और करंट अफेयर तैयार कर रहे थे। तो दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, लेकिन अब बिहार के जो एग्ज़ाम है, चाहे वो एईडीओ का एग्ज़ाम हो, जो दरोगा का एग्ज़ाम हो, टीआरई का एग्ज़ाम हो या बिहार का जो 72 का एग्ज़ाम होगा बीपीएससी, उन सब के लिए एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम मंथ वाइज जो बिहार का करंट अफेयर है, उसको पहले तैयार कर रहे थे। फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल, आर्थिकी, ये सारे करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने 2 वीडियो में अपने जो जनवरी माह के करंट अफेयर होते हैं, फरवरी माह के करंट अफेयर हैं, उनको देख लिया है। आज का वीडियो जो हमारा होगा दोस्तों, उसमें हम जो मार्च महीने के, मार्च 2025 के बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो करंट अफेयर है दोस्तों, वो है कि 113वां बिहार दिवस मनाया गया। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है, और ये 22 मार्च 2025 को ये बिहार दिवस मनाया गया। कौन से नंबर का? 113वें नंबर का। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। और ये जो बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो 2010 में नीतीश कुमार जी द्वारा ये बिहार जो है, बिहार दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है। तो ये दिमाग में रखना, 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 1912 में बिहार जो है 12वां राज्य बना था भारत का। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, और 2000 में झारखंड अलग हो जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया है दोस्तों 2025 का, उसकी जो थीम थी वो ये थी कि उन्नत बिहार, विकसित बिहार। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। जो अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेपक टेकरा विश्व कप के विषय में, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो अब देखो, ये जब विश्व कप ये जो कंप्लीट हो गया है, तो सेपक टेकरा जो विश्व कप है, जो वॉलीबॉल के लिए जाता है, वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिक्सचर होता है। तो ये जो हुआ दोस्तों, ये कहाँ हुआ? ये पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ। 20 से 25 मार्च को ये 2025 में ये आयोजन किया गया। पहली बार बिहार में जो है ये पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किया गया। शुभंकर इसका क्या था? भीम। और ये गौर बाइसन जो पशु होता है, भैंस जैसा, उससे प्रेरित है। ठीक है? तो ये दिमाग में रखना। भारत ने कुल 7 पदक जीते। एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है? और देखो, अगली इन्फॉर्मेशन है विश्व गौरैया दिवस के बारे में। तो ये हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, और पहली बार इसलिए कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो कौन है? गौरैया है। और इस बार जो गौरैया दिवस 2025 का मनाया गया, उसकी जो थीम थी दोस्तों, थी प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। क्या थीम थी? प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। तो ये दिमाग में रखना रखना है आपको। बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। बिहार का जो राजकीय फूल है वो गेंदा है। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बिहार सरकार द्वारा इसी विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर एक मतलब कि द गौरैया बिहार नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया, गौरैया के डाटाबेस को तैयार करने के लिए। तो ये नाम भी याद रखना कि कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया गया, द गौरैया बिहार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे अधिक स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के लिए ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार 2025 किसको मिला? इसका स्वर्ण पदक पुरस्कार किसको मिला? तो आप बताएंगे बिहार राज्य को मिला। किसका? सबसे अधिक स्मार्ट मीटर, बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक का स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला? बिहार राज्य को मिला। और आपसे इन्फॉर्मेशन ये पूछी जा सकती है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1958 में हुआ। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है दोस्तों? ये बांका में लगाया जा रहा है। और ये किस टेक्नोलॉजी पे आधारित है? तो अल्ट्रा मेगावाट पावर प्लांट इस टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है। ठीक है? अब देखो, बिहार में जो है नए चिड़ियाघर खोले जा रहे हैं। कहाँ पे? तो आपको बताना है 3 जगहों पे बिहार में नए चिड़ियाघर खोले जा रहे हैं। सासाराम में, गया में, जमुई में 3 नए खोले जाएंगे चिड़ियाघर। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है ही है, और राजगीर में चिड़िया सफारी वहाँ पे भी है। ठीक है? रानीगंज जो अररिया में, वहाँ पे भी चिड़ियाघर बन रहा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है, राजगीर में चिड़ियाघर सफारी है, और राजनीगंज अररिया में भी चिड़ियाघर बन रहा, और सासाराम, गया और जमुई में भी खोले जाएंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। और देखो क्या क्या है।
बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपको दिमाग पे ये रखना है कि बिहार के जो दूसरे टाइगर रिजर्व है इसका निर्माण जो कहाँ किया जाएगा, कैमूर में। और जो पहला टाइगर रिजर्व वो कहाँ पे दोस्तों, तो पहला टाइगर रिजर्व ये है पश्चिमी चंपारण में। और ये टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कुल 54 बाघ हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। और दूसरा कहाँ खुल रहा, कैमूर में खुल रहा। बिहार दिवस जब मनाया गया दोस्तों, इसी अवसर पर, ये 22 मार्च को, इसी अवसर पर 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? ऐसा लगेगा कि बिहार में किया गया, नहीं, ये दिल्ली में किया गया। तो ये भी दिमाग में रखना। हिंदी के लिए 19वां जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है, ये रामनाथ जो गोयनका जी थे, ये मतलब कि पत्रकार थे, इंडियन एक्सप्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। 1904 में इनका दरभंगा में जन्म होता है। 1936 में इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर उसकी शुरुआत की थी। और ये संविधान सभा के भी सदस्य थे, तो इसलिए इनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2000 हर साल पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 19वें नंबर का दिया गया। और किसको दिया गया? मृदुलिका झा को ये इनको दिया गया। ये बिहार की हैं, मीडिया पत्रकारिता के लिए इनको दिया गया रामनाथ गोयनका पुरस्कार 19वें नंबर का। ठीक है, अब देखो और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बापू टावर पटना में जो गर्दनी बाग में है, वहीं पे मगही महोत्सव का आयोजन किया गया 5 अप्रैल 2025 को। तो ये याद रखना। बिहार के किस पावर लिफ्टर ने 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सेकंड संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया? तो इनका नाम है झंडू कुमार। तो ये भी याद रखना, ठीक है। शुभंकर है इसका उज्जवल, जो एक गौरैया है। और पहला स्थान किसको मिला? तो आपको दिमाग में रखना है पहला स्थान जो है हरियाणा को मिला है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना, सामने पीडीएफ रखना, एक बार में सुन लेना, सब याद हो जाएगा। नालंदा जो महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय, जो उसको एनएम बोलते हैं, एनएनएम बोलते हैं, ये किस देश की सहायता से बौद्ध एआई की शुरुआत करेगा? तो ये जो है मलेशिया के साथ मिलकर ऐसा काम करेगा। 1951 में इस जो पाली नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय है, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। और पाली और बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए अब ये मलेशिया के साथ मिलके बौद्ध एआई की शुरुआत करेगा। तो ये दिमाग में रखना। कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंदर मतलब कि इसको रखा गया है, कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को। और ये किस एरिया में है? तो इसमें जो मतलब कि मेची नदी का पानी है, वो कोसी नदी का पानी जो है मेची नदी को प्राप्त होगा। ये महानंदा वाला बेसिन है, तो ये दिमाग में रखना। 2029 तक ये जो है परियोजना पूरी होगी। 6282 करोड़ की ये परियोजना है। ठीक है, अब देखो ये सब थोड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने एग्जाम के करीब पहुंचते जाएंगे तो उन मंथ की जो करंट अफेयर होगी उनको थोड़ा डिटेल करते जाएंगे। जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, ये जो सितंबर हो गया, इन सब महीने की जो करंट अफेयर होंगी उनमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अभी थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं उन्हीं को रखा जाता है। ठीक है, और कुछ छूटता नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मतलब कि बहुत सारी चीज़ छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम का है आपके सारी चीज़ें यहीं पे हैं। ठीक है, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, ये जो बन रहा दोस्तों 120 किलोमीटर का 3712 करोड़ का, ये पटना आरा सासाराम कॉरिडोर बन रहा। 7 जिलों में बन रहा। कौन कौन से जिले हैं? पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण है। अब ये किस मॉडल पे बन रहा है? हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर विकसित किया जाता है, HAM बोलते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी इसके विषय में। अब पता है इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का तो है नहीं, मैं एक बार इसलिए बोले दे रहा जिससे आपको दिमाग में कनेक्टिविटी बन जाए और पता चल जाए कि पीडीएफ जिसने लिखा है उसने किस फ्लो में लिखा है, क्या क्या बताने के लिए लिखा है। इतना जैसे पढ़ते हैं उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ते जाओ, सब 5-5 मिनट में सब पूरा करंट अफेयर आपको याद हो जाएगा। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बन रही हैं, और जब आप लास्ट में पढ़ोगे ना पीडीएफ, तो आपको मुश्किल से 1 घंटे में सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। 1 घंटे में ये 3-4 घंटे में जो इंटरनेशनल नेशनल ये सब करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितना कहता जा रहा है उसको बस फॉलो करते जाना है। ठीक है, वाल्मीकि महोत्सव कहाँ हुआ 2025 का? तो वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण है वहीं पे वाल्मीकि महोत्सव हुआ।
किस जिले में पहला पहला सौर वेदनाम महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आप बताएंगे दोस्तों, मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण में है, यहीं पे जो है सौर वेदनाम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये दिमाग में रखना। गीत गवई जो को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 2016 में शामिल किया गया। ये एक तरीके का लोकगीत है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। किस योजना के तहत विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय और बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा गया? तो ये जो योजना है इसका नाम है चुनौती आधारित गंतव्य योजना, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन स्कीम। तो ये योजना का नाम रखना। पहले पता लगा स्वदेश दर्शन, ये कुछ इसलिए अमृत भारत ऐसा कुछ नाम दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस योजना का नाम याद रखना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये कहाँ के थे? ये सिवान के थे। 1984 में जीरादेई गांव में इनकी, मतलब 1884 में इनका जन्म होता है और 1963 में ये मृत्यु हो जाती है इनके। भारतीय इतिहास के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। 12 साल से ज़्यादा ये राष्ट्रपति रहे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इनके विषय में याद रखनी है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो बिहार स्पेशल की क्लासेस है, आप लोग जाके उसको देखो। बिहार स्पेशल, बिहार की गारंटी लेता हूँ ना, बिहार का करंट अफेयर जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे बिहार स्पेशल का हो, जाके आप देखो, खुद रियलाइज़ करोगे, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपने कोचिंग की हो, जाके कंपेयर करो ना भाई, कि इसने कितना सब कुछ बता दिया है, या कहीं पे जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ बताया जाता है कि नहीं बताया जाता। और इतने कम टाइम में इतने सटीक तरीके से जहाँ भी बताया जाए, आप मुझे मतलब कि कमेंट करो कि हाँ हमको यहाँ पे बताया गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दी है, ठीक है। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है? ये भागलपुर में है। और धर्मपाल जो पाल वंश का शासक था उसके द्वारा बनाया गया है। SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, बहुत सारे टैक्स के नियम वगैरह में छूट होती है यहाँ पे, तो ये कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो आप बताएंगे बक्सर और पश्चिमी चंपारण में ये स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य वित्त आयोग जो है ये किस आर्टिकल में? तो आप बताएंगे आर्टिकल 243 में राज्य वित्त आयोग के गठन का मतलब प्रावधान है। तो देखो, 11-12 मिनट के वीडियो में हमने मार्च महीने का जो करंट अफेयर है उसको कवर कर लिया। फिर मैं बार बार कह रहा, आपको नहीं सोचना है कि ये करंट अफेयर कम है किसी भी तरीके से। जब आप लास्ट में एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारी करंट अफेयर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वेट नहीं किया करेंगे हर मंथ का करंट अफेयर, जल्दी से जबकि मंथ एंड हो जाएगा तो उसके बाद ही कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है एग्जाम जनवरी में है, तो उसके हिसाब से मैं साल भर का करंट अफेयर का जो प्रोग्राम है वो करवा रहा आपको। ये सारी PDF दोस्तों आपको कहाँ मिल जाएंगी? 9667305679, इस नंबर पे आप मैसेज करके ये जो मतलब इसकी PDF है, ये आप PDF ले लो। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दूंगा और वहीं पे ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी। एक बार सामने रख के सुन लेना, सब का सब याद हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सारी क्लासेस दोस्तों आप लोग कहाँ देखते हैं? हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहीं पे देखते हैं हम। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दो और दोस्तों के बीच में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कर दो, और जैसा भी आपको फीडबैक देना उस तरीके का कमेंट में जाके दो। इससे क्या होगा कि मेरा चैनल जितना ग्रो करेगा उतना मुझे मोटिवेशन आएगा, उतना पढ़ाने का मन करेगा, उतना नोट्स बनाने का मन करेगा। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि भाई कहीं भी जॉब कर लो, कुछ कर लो, तो उस जिससे पैसे आए, तो इसकी वजह से जब उस तरीके का मोटिवेशन नहीं रह जाता तो आदमी दाएं बाएं का दिमाग लगाता है, इसलिए मेरे वीडियो भी लेट होने लगते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि दोस्तों जितना जितना ज़्यादा हो सके, कम से कम, अगर आपको अच्छा लगता है, कौन सा मैं इसके लिए आपसे पैसा लेता हूँ, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड कर दें या दूसरे को सजेस्ट कर दें, तो उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतने अच्छे अच्छे मैं वीडियो आपके सामने ला सकूँगा, जो आपको ये जो एग्ज़ाम है उनको फोकस करके होंगे। इधर उधर की बकवास मैं बिल्कुल भी नहीं करना पसंद करता, ठीक है। उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और मुझे खुद भी नहीं आता, मुझे आता ही नहीं उस तरीके की बकवास करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।